स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आज मैं नियो डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि ये जो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आता है। अगर आप इंडिया के बाहर एज अ स्टूडेंट या फिर टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हो देन उस केस में ये कार्ड बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिला सकता है। तो आगे सब कुछ पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ डीसीबी बैंक के इस डेबिट कार्ड के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो अब आपको बताता हूँ नियो डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में पूरी डिटेल में। सबसे पहले तो आपको डीसीबी बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर कुछ भी आपको डिपॉजिट नहीं करना है और फ्यूचर में भी इस अकाउंट को एज अ जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाला कोई रूल अभी तक नहीं है। और इसी अकाउंट पर एनुअली अप टू 8% का इंटरेस्ट रेट बैंक आपको अलग से देने वाला है। अब जो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस का बेनिफिट देता है। तो अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो एज अ स्टूडेंट या फिर टूरिस्ट और इंडिया के बाहर इस कार्ड को यूज़ करोगे तो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इवन इंडिया में ही रह के अगर आप कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हो फिर भी जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस का बेनिफिट मिल जाएगा इस कार्ड पर। जनरली जो दूसरे बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं, अगर उन कार्ड से आप इंडिया के बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो 2% से लेकर 3% का फॉरेक्स चार्ज देना पड़ता है, फिर उस पर 18% जीएसटी अलग से लग जाती है, तो वो काफ़ी महंगा होता है। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड का कि इंटरनेशनली आप इस कार्ड से स्पेंड करो और आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्ज नहीं देना होगा। अब जैसे कि अपने डीसीबी बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट तो ओपन कर ही लिया है, तो आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दीजिए। उसके बाद में डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड को इंटरनेशनली आप कहीं पे भी यूज़ करिए, क्योंकि ये 130 प्लस करेंसीज के अंदर में आप इसमें पेमेंट कर सकते हो और 150 प्लस कंट्रीज के अंदर में डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड काम करता है। अगर मैं इस कार्ड के टीसीएस चार्जेस के बारे में आपको बताऊं तो अगर आप इंटरनेशनली 7 लाख या फिर उससे कम स्पेंड करते हो इस कार्ड से तो उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर टीसीएस डिडक्ट भी हो जाता है तो बाद में वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी कार्ड से 7 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड करते हो एनुअली, फिर वहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है। डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड पर जो अगला बेनिफिट है वो ये है कि इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है। मतलब किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस डेबिट कार्ड से मिल जाएगा और अप टू 1% का कैशबैक डोमेस्टिक स्पेंड्स पर भी मिल जाएगा। अगर आप डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करते हो किसी भी एटीएम से तो पर ट्रांजेक्शन 300 रुपीज प्लस जीएसटी का एक चार्ज देना पड़ेगा। वैसे तो डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड की जो फीस है वो 500 रुपीज प्लस जीएसटी है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली 5000 रुपीज मेंटेन करते हो इसके अकाउंट में तो वहां पर जो कार्ड फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो देखा जाए तो बैलेंस मेंटेन करने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप कार्ड फीस भी नहीं देना चाहते हो 500 रुपीज प्लस जीएसटी तब आपको क्वार्टरली 5000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। दूसरे बैंक्स की तरह ही इस अकाउंट पर भी डेली फंड ट्रांसफर लिमिट मिलती है, तो पर डे 5 लाख रुपीज तक की आप एनईएफटी या फिर आरटीजीएस कर सकते हो और 1 लाख रुपीज की यूपीआई पेमेंट पर डे कर सकते हो। अब अगर आपने नियो डीसीबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है तो जो डेबिट कार्ड है वो मेट्रो सिटीज के अंदर में अप टू 3 डेज में डिलीवर हो जाएगा और जो अदर सिटीज हैं उसमें अप टू 5 डेज के अंदर में डिलीवर कर दिया जाता है। बेसिकली ये प्राइवेट कोरियर के थ्रू डिलीवर करते हैं ब्लू डार्ट जैसी कंपनी से, तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी हो जाती है डेबिट कार्ड की। वैसे तो नियो डीसीबी बैंक का जो मोबाइल ऐप है ये मोस्ट एडवांस फीचर्स के साथ में आता है, तो इसमें आप अपना बैलेंस तो चेक ही कर पाओगे अकाउंट का, इसके अलावा करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अगर आपको यूएस ट्रैवल करना है तो INR टू USD का रेट रियल टाइम में देख सकते हो और इसमें एटीएम लोकेटर जैसे बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको एक डेमो देखना है कि नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो इंटरनेशनली जब आप इसको यूज करोगे तो वहां पर क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, इवन जो डीसीबी बैंक का मोबाइल ऐप है उसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, तो आप मेरा एक रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 साल पहले सिंगापुर गया था तब नियो एसबीएम बैंक का एक डेबिट कार्ड आता था, तो उस कार्ड को मैं सिंगापुर में यूज किया था, तो प्रैक्टिकली दिखाया हूँ कि किस टाइप से इंटरनेशनली यूज करना है, इवन ऐप में क्या कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा जब आपको नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड डिलीवर होगा तो उसको कैसे यूज करना है इंटरनेशनली या फिर उसके मोबाइल ऐप में क्या कुछ आपको ऑप्शंस और फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो मेनली कुछ यही सारे बेनिफिट्स नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड ऑफर करता है और मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स कार्ड भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि ना तो आपको कुछ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ रहा है इस कार्ड के लिए और इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिल रहे हैं और ये कार्ड जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एज अ टूरिस्ट इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो
तो डेफिनेटली आप डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड को देख सकते हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस कार्ड को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।